प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के प्रथम अध्याय कबीर में वर्णित 2 पदों के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इन दोनों ही पदों को पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है, इनके भावार्थ समझ लिए हैं और इनका अर्थ ग्रहण कर लिया है। पहला पद जो हमने पढ़ा कबीरदास का वह था, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके को हरासाना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। और दूसरा पद हमने पढ़ा, संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतों देखत जग बोराना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पखा नहीं पूजे, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतों देखत जग बोराना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मार डिंब भरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरि लरि मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम मुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। संतों देखत जग बोराना। कबीरदास जी के इन दोनों पदों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न अब हम हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर एकेश्वरवादी हैं, कबीर एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और कबीर का यह मानना है कि ईश्वर जो परम तत्व है वह प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में निवास करता है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में निवास करता है। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार ये शरीर तो मर सकता है लेकिन इस शरीर में व्याप्त जो आत्म तत्व है उस तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह आत्म तत्व तो अजर अमर और अविनाशी है। तो इस प्रकार से कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और उसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। इस संसार में एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके को हरासाना। जैसा कि एक ही पवन है, एक ही पवन है, एक ही पवन है तथा एक ही पानी है और यह संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। जो पंच तत्व बताए गए हैं जिनसे ये शरीर बना है, जिसमें है ईश्वर ने पंच तत्वों से जो शरीर की रचना की है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा से समस्त पदार्थों और प्राणियों की रचना की है। और लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उस समाई हुई अग्नि की तरह ही इस शरीर में जो आत्म तत्व है, जिस प्रकार अग्नि उस लकड़ी में समाई हुई है लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार जो इस शरीर में जो आत्म तत्व समाया हुआ है उस आत्म तत्व को कोई भी नहीं काट सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं जला सकता। तो लकड़ी में समाई अग्नि की तरह ईश्वर सब में व्याप्त है, वह घट घट वासी है और संसार में विविध रूपों में व्यक्त होता है, दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है और वह हमें एक ही रूप में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो जैसे कि एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक को हरासाना। एक ही प्रकार के मिट्टी से यानी पंच तत्वों से जो ये शरीर बनाया गया है, तो उसमें जो पंच तत्व है उनमें है
धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब कबीरदास जी ने एक पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समाना, तो तीन चीज़ों का उल्लेख तो कबीरदास जी ने ऊपर की पंक्ति में ही कर दिया था कि जिसके अंदर जल है, जिसमें अग्नि है और जिसमें वायु है। अब धरती और आकाश, ये इस प्रकार से धरती और आकाश मिला करके ये पंच तत्व होते हैं। इन पंच तत्वों से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इस आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? जिस प्रकार लकड़ी में समाई हुई अग्नि को बढ़ई नहीं काट सकता, बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में जो व्याप्त अग्नि है, उस अग्नि को बढ़ई नहीं काट सकता। उसी प्रकार कबीरदास जी मानते हैं कि इस शरीर में जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व को कोई नहीं मार सकता। शरीर तो मर सकता है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन वह आत्म तत्व अजर है, अमर है, अविनाशी है, और इसलिए उसको कोई भी नहीं मार सकता। तो इस आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापी और अविनाशी है, कण कण में मौजूद है, सर्वव्यापी कण कण में मौजूद है और अविनाशी है, अजर है, अमर है, अनश्वर है, यानी उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वह चराचर में उसी प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि समाई रहती है। जैसे लकड़ी के काटे जाने पर उसमें समाई हुई अग्नि नहीं कटती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो मर जाता है, किंतु उसमें विद्यमान जो आत्मा तत्व है वो कभी नहीं मरता। आत्मा का तत्व तो अजर अमर है। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थ नश्वर हैं, वे नष्ट हो सकते हैं, परंतु उसमें व्याप्त आत्म तत्व अनश्वर है और यह संसार में विविध रूपों में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप एक है, वे एकेश्वरवादी हैं और उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना क्यों कहा है कबीर ने? जो अपनी धुन में पक्का हो जाए, जो किसी भी विषय वस्तु को समझकर उसको आत्मसात करके और उसके अर्थ के अनुसार जो आचरण करे, अपनी धुन के अंदर पक्का रहे, इस प्रकार उस कार्य को दीवानगी की हद तक जाकर करे, तो कबीर को दीवाना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार होने की वजह से कबीर परमात्मा के दीवाने हो गए हैं। उन्हें हर कण में ईश्वर के दर्शन होते हैं और इस कारण से वह ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। वे संसार के हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, राग द्वेष से सर्वथा ऊपर हो गए हैं और उनको जित देखूं तित तू ही तू। जहां भी देखता हूं, हे परमेश्वर, मुझे तू ही तू नजर आता है, तेरी ही सत्ता सब जगह नजर आती है, तू हर कण में मुझे व्याप्त नजर आता है। तो इस प्रकार से उनकी इस प्रकार की लगन ने कबीर को परमात्मा का दीवाना बना दिया है। इस प्रकार की लगन ने उनको परमात्मा का दीवाना बना दिया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? संसार बोरा गया है, ऐसा कबीर ने क्यों कहा है? ऐसा कबीर ने इसलिए कहा है क्योंकि सच्ची बात, जो सत्य बात है, अगर वो बताई जाए तो यह संसार मारने के लिए दौड़ता है, उस पर विश्वास नहीं करता। और सच्ची बात यह है कि यह संसार असार है, इस संसार में किसी भी प्रकार का सार नहीं है, ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। जितना भी दिखने वाला जो विविध प्रकार के दिखने वाली धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि है, ये सब नष्ट हो जाएगी। और जो सत्य रूप है, जो सत्य स्वरूप है, जो परम तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है, वह तो प्रत्येक घट घट में विराजमान है, वह तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। तो
कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार बोरा गया है, पगला गया है, क्योंकि ये असत्य पर तो विश्वास करता है और सत्य पर विश्वास नहीं करता। जब सत्य की बात करते हैं तो यह मारने के लिए दौड़ता है और असत्य बातों के ऊपर ये विश्वास कर लेता है। कबीर कहते हैं कि लोग पाखंडी, अज्ञानी, धार्मिकों की बातों पर तो भरोसा करते हैं, किंतु जब कोई उनको ईश्वरीय सत्य का ज्ञान कराता है तो वे उसको मारने दौड़ पड़ते हैं। ईश्वरीय सत्य का आशय यहाँ पर यह है कबीरदास जी का कि ईश्वर एक है और वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और वह जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त परमात्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक घट घट में उपस्थित है। तो इस प्रकार से जब सत्य के बारे में बात की जाती है तो ये संसार और इस संसार के लोग मारने दौड़ते हैं। अंधविश्वास, धार्मिक दिखावा और आडंबर उनको आकर्षक लगता है। उनको मानी संसार के लोगों को ये सब बातें आकर्षक लगती है। पत्थर की मूर्ति पूजना, कुरान का पाठ या धर्म ग्रंथों का पाठ, दंभ पूर्वक ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाना, पीपल आदि वृक्षों का पूजन करना, तीर्थ यात्रा करने पर गर्व करना, सिर पर टोपी धारण करना, गले में माला धारण करना, माथे पर तिलक और छापे लगाना, साखी और शब्दों का गायन करना, ये सभी इत्यादि पाखंड और आडंबर रूपी बातें ही उनको सच्चा धर्म प्रतीत होती है। किनको? संसार के लोगों को। जो ये धर्म का दिखावटी बाहरी रूप है और आडंबर से और पाखंड से भरी हुई बातें हैं, यही उनको सच्ची प्रतीत होती है। वे ईश्वर को सहज प्रेम से पाने का प्रयास नहीं करते, और यह सब देखकर कबीर को लगता है कि ये संसार बोरा गया है। इन सभी आडंबरपूर्ण और पाखंडपूर्ण बातों के पीछे लोगों को भागते हुए देखते हैं तो इन सब बातों को देखकर लगता है कि ये संसार बोरा गया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। लेकिन अब इन लोगों की इसमें है कि जो नेमी है, जो धर्मी है, जो प्रातः स्नान करते हैं, आत्म मार पखा नहीं पूजे, जो अपनी आत्मा को तो मार देते हैं, आत्मा को भुला देते हैं, और पखा नहीं पूजे, जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनको पूजते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना ये कि जो आपके खुद के हृदय में स्थित, हृदय में विराजमान जो ईश्वर की दिव्य प्रतिमा है, उसकी पूजा आप नहीं करते, उसको नहीं पूजते। उसके स्थान पर आप पत्थर में ईश्वर के दर्शन करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी नियमों को और धर्म का पालन करने वाले लोगों में इस प्रकार की कमियां देखते हैं। परंपरागत नियमों और धर्म का पालन करने वाले लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं है। वे प्रातःकाल स्नान करके स्वयं को पवित्र हुआ मान लेते हैं, परंतु उनका मन ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में आदि दुर्गुणों के कारण अपवित्र ही बना रहता है। वे सर्वव्यापी निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के स्थान पर पत्थर की मूर्तियों का पूजन करते हैं, पीपल के पेड़ों को पूजते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तीर्थों की यात्राएं करते हैं। वे अपने अंदर स्थित परमात्म स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। तो इस प्रकार से जो नेमी है, जो धर्मी है, जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से ये प्रकट करते हैं कि उन्होंने धर्म को जान लिया है और धर्म के अनुसार वो आचरण कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे लोग केवल और केवल धर्म का आडंबर कर रहे हैं, धर्म का दिखावा कर रहे हैं। धर्म को उन्होंने वास्तविक रूप से नहीं पहचाना है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए गुरु का बुद्धिमान होना और ज्ञानवान होना, गुणवान होना नितांत आवश्यक है। लेकिन यदि गुरु ज्ञानवान नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा, इसके स्थान पर अगर गुरु अज्ञानी होगा तो वह भी, क्योंकि वह ज्ञान से संपन्न नहीं है, उसको आत्मबोध भी नहीं है, उसको यह भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा की स्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा अज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को ठीक ठीक और सही सही रास्ता नहीं बता सकता। और जब ठीक ठीक और सही सही रास्ता नहीं बता सकता तो ऐसे अज्ञानी गुरु स्वयं भी डूबते हैं और उनके शिष्य भी अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं और अंत काल में उनको बहुत पछताना पड़ता है। यदि गुरु अज्ञानी है तो वह शिष्य को ज्ञान नहीं दे सकता। वह जो कुछ शिक्षा देगा उससे तो शिष्य के मन में अज्ञान और भ्रम ही उत्पन्न होगा। यदि
गुरु स्वयं ज्ञानी है तो वो ज्ञान का प्रकाश कर देगा, लेकिन यदि वो ज्ञानी नहीं है, अगर वो अज्ञानी है, तो वह ज्ञान के प्रकाश के स्थान पर भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा, और अज्ञानी जो गुरु है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा, और ऐसे अज्ञानी गुरु के अज्ञानी शिष्य अपने गुरु के साथ भवसागर में डूब जाते हैं। कहा भी जाता है कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और इस प्रकार से जो इस प्रकार से अज्ञानी गुरु है, उनके अज्ञानी शिष्य भवसागर में अंततः डूब जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं के तत्व को, आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते और वो दुनिया के इस भवसागर में डूब जाते हैं। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उनको अपने शब्दों में लिखिए। जो हमने पद पढ़े उनमें बाह्य आडंबरों के अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। ईश्वर प्राप्ति के लिए लोग ध्यान लगाते हैं और अपने इस प्रयास पर गर्व करते हैं। वे पीपल का पेड़ और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं तथा तीर्थ यात्राएं करने पर घमंड भी अपने आप को महसूस कराते हैं। वे सिर पर टोपी धारण करते हैं, गले में माला पहनते हैं और माथे पर तिलक छापे भी लगाते हैं। साखी और शब्द को भी गाते फिरते रहते हैं। अज्ञानी जन इन सब बाह्य आडंबरों को अपनाते हैं, किंतु वे स्वयं यानी अपनी आत्मा को, स्वयं का मतलब है जो आपकी हृदय में है, आपके हृदयस्थ जो आपकी जो आत्म तत्व है, आपकी जो आत्मा है, जो ईश्वरीय अंश है, को जानने का प्रयास नहीं करते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बाह्य आडंबरों से बचने और स्वयं को पहचानने की बात कबीर जी ने की है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर से बचने की बात कही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कबीरदास जी के जो 2 पद पढ़े, उन दोनों पदों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय जब भी आपको ऐसा लगे किसी बिंदु को, महत्वपूर्ण बिंदु को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में अंकित करना हो, तब आप वीडियो को विराम करते हुए उस बिंदु को लिख लीजिएगा और लिखने के पश्चात आप वीडियो को पुनः प्ले करके आगे के पाठ को पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। परीक्षाओं के समय धैर्यपूर्वक एक समयबद्ध तरीके से एक टाइम टेबल बना करके बैठ करके पढ़ने से अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। हम भी उसी प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।